राधे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन पे। आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले अगर आपको कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। इस दिन महादेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान का महत्वावतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान आदि का विशेष महत्वावतार है। इस दिन यदि कृत्तिका नक्षत्र हो तो महाकृतिकी होती है, वारनी हो तो विशेष फल देती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलता रहना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियाँ देते हुए हवन भी करना चाहिए। चलिए हम कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसके 3 पुत्र थे, तरकक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। तारकासुर ने धरती और स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था और इससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उनका अंत करने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया और इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उसके 3 पुत्रों का यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्हें इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर माया दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग पंतजु बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीधे में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा।